अंडवा बोलती है, अंडवा माने अंडवा बंडवा भौजी जो आप लोगों की है। मुझे तो इसे भौजी कहने में भी कोई मतलब बेकार लगता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि ये किसी की भौजी क्या बनेगी। क्योंकि अगर इसको भौजी बोलेंगे तो गंजेवा को भैया बोलना पड़ेगा, और वो भैया हम लोगों को ही टारगेट करता है। तो इतने नीच इंसान को तो हम भैया बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये औरतों की जो इज्जत नहीं करता वो हमारी नजर में नीच इंसान है। तो दोस्तों, ये जो है अंडवा और बंडवा आज बैठी हुई थी, तो मैंने देखा राधा राज बड़ा ज्ञान दे रही थी, ज्ञान की देवी। अबे ज्ञान की देवी राधा राज, पहले इनकी वीडियो तो देखो, ये कैसे नेपाल, दिल्ली और बिहार की रसियन बोलता है, कैसे टारगेट करता है महिलाओं को। तब तुम्हें नहीं दिखाई देता है, हैं? तुमको अगर कोई गलत बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे सही गलत को भी तो देखा करो, ज्ञान देने से पहले वीडियो तो देखो। हम तो इसका नाम नहीं लिए हैं, ये क्यों नाम ले रहा? पहले भी ये किसी से टारगेट हमें करवाया था, जब हमने बोला था हमारा सींग नहीं बढ़ा हुआ है, लेना ना देना, आ बैल मुझे मार, बिन मतलब में। मतलब जब इनके व्यूज नहीं आते हैं तो आ जाएंगे दर्पण भंडारी जो बिहार की हैं उनको टारगेट करने के लिए, गर्मा दीदी जो नेपाल की है उनको टारगेट करने के लिए, दिल्ली वाली को टारगेट करने के लिए। इन दोनों मियाँ बीवी को तो शर्म ही नहीं आती है, क्या बताएं। ये 4 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे, पर हम छोटे क्रिएटर्स को टारगेट करते तो इनके व्यूज जाते। तो इसलिए इनका यही औकात है, यही औकात है। क्योंकि जब से गोरखपुरिया भाभी ने इनकी थाली खींच ली है आगे से, तब से ये हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। जब इसके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, तो बिहार, दिल्ली और नेपाल को बोलना जरूरी है। हमको ये जरूर उसकाता है कि हम मजबूरी में इसको बोले। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयो बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहे अंडवा बंडवा और उसके टकले पति को, और जो राधा राज जो अपने आप को बड़ी ज्ञान की देवी बनती हैं, जो खुद अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं और ढोड़ी खुद दिखा दिखा के वीडियो बनाती हैं, कितनी अभद्रता से ये डांस करती हैं। और कई वीडियो आपने देखा होगा पराये मर्दों के साथ किस तरह किस अभद्र तरीके से डांस करती हैं, और दूसरों को चली हैं ज्ञान देने के लिए। कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो खुद पे छींटे आएंगे। तो सुन लो राधा राज, सबसे बड़े कीचड़ तो ये लोग खुद हैं। जानबूझ के ये पत्थर भी फेंकते हैं और उसी कीचड़ में खुद बूढ़ते और डूबते उपराते हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म लाज नहीं है, खुद बैठे रहते हैं, दूसरों को से टारगेट करवाते हैं। बिहार वाली, दिल्ली वाली को, नेपाल वाली को क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्या इसकी वीडियो बनाया था इसके लिए हमने? जो ये छठ पूजा वाले दिन हमको टारगेट किया गोरखपुर जाने से पहले, है हमारे पास भी कॉल आया गरवा दीदी का, हिंदू सिस्टर देखो ऐसे ऐसे हमें टारगेट किया जा रहा है। भाई क्यों टारगेट किया? पहले तुम क्यों बोलते हो? है दिखाओ हमारी वीडियो, हमने कब बोला तुम्हें टारगेट किया? जब जब तुमने हमें टारगेट किया हमने तब तब तुम्हारे जवाब दिया, लेकिन तुमने बहुत गंदे तरीके से टारगेट किया है, हमने उतने गंदे तरीके से तुमको जवाब नहीं दिया। लेकिन क्यों क्यों हम चुप बैठे हैं? क्या हम तुम्हारे घर का खाते हैं? तुम हमारे घर चलाते हो जो हम तुम्हारी बातें सुने? गलत नहीं है तो किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है। और रही टारगेट करने के बाद व्यूज के लिए, राधा राज्य ज्ञान जरा कम दिया करो, पहले सच्चाई देख लिया करो। हम नहीं टारगेट कर रहे हैं, यही अयोध्या वासी जो मिंगर है और जो तुम्हारी अंडवा है वो टारगेट करती है और करवाती है, ठीक है। हम नहीं जाते किसी के पीछे घूमने का। अरे हम तो सोच के हैरान है, इसके 4 लाख सब्सक्राइबर है, हमें इग्नोर करने की वजह ये हमारे को खुद ये टारगेट करता है। बताओ, खुद टारगेट करता है, बदतमीज कहीं का टकला, है ना। यहाँ किसी को शौक नहीं लगा है किसी को बोलने का। अबे तुम लोगों की इज्जत हो या ना हो, हमारी बहुत इज्जत है, ठीक है। तुम खाते हो यूट्यूब की कमाई, हम नहीं खाते हैं, अभी तक नहीं खाया, एक पैसा नहीं देखा है, ठीक है। इसलिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग खाते हो तो तुम लोग हर बात को सोशल मीडिया पे लाते हो। तुम्हारे घर में कुछ होता है, तुम्हारे घर में कुछ होता है, हर चीज सोशल मीडिया पे लाते हो, सिर्फ व्यूज के लिए। एक मुद्दा चाहिए होता है तुम लोगों को, हम नहीं लाते हैं। हम सिर्फ अकेले हैं और अपने बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। और कह रही है कि बड़े बड़े यूट्यूबर के पास सब आते हैं सपोर्ट मांगने के लिए, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। जैसे कि गोरखपुरिया भाभी और ये वो। गोरखपुरिया भाभी के साथ तो सभी ने खराब काम किया है। गोरखपुरिया बिचारी भाभी जो है हमारी सबके साथ अच्छा किया है, लेकिन पीठ पीछे सबने उनका साथ गलत किया है, छुरा भोंका है उनको बदनाम करने के लिए। उनके बच्चों को क्या क्या नहीं टारगेट किया। अरे क्यों अपने मुंह से नाम ले रही हो? सबसे बड़ी तो तुम हो राधा राज। चैनल डिलीट हुआ किसी का कैसे, और नाम लगा दिया गोरखपुरिया भौजी का, है। तुम्हारे मुंह से गोरखपुरिया भौजी का नाम मत लो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम गोरखपुरिया भाभी के सपोर्टर हैं। और गोरखपुरिया भाभी का नाम मत लो, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी के साथ भी आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया है, वो सब तुम ही लोग करते हो। तुम लोगों का ही काम है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ठीक है। ये कहानी और ये कहावत यहाँ मत सुनाओ। और जो ये अयोध्या वासी है और ये जो अंडवा बंडवा जो है ना, ये खुद ऐसे ही है। गोरखपुरिया भाभी के नाम पर व्यूज छापते थे,
जब देखो गोरखपुरिया, कभी विष्णुराज भैया, कभी गोरखपुरिया, उनके बच्चों को उल्टा सीधा बोलती थी, कभी कुछ। जब उनकी ऐसी की तैसी कर दी गोरखपुरिया भाभी ने, तब से गोरखपुरिया भाभी के सपोर्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं। पहले सच्चाई जानो राधा रात, फिर बोलो, फिर समझाओ, ठीक है। और आप क्या समझाओगी? आप तो खुद अश्लीलता को बढ़ावा दे रही हो। बड़े यूट्यूबर, क्यों तुम सब्सक्राइबर लेके आई थी क्या यूट्यूब पर? बड़ी आई हैं यूट्यूबर वाली। तुम कितने भी बड़े तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, कितने भी तुम पैसे कमाती हो, लेकिन अभी भी तुमसे ज्यादा इज्जत है, तुमसे ज्यादा सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, रहन सहन हर चीज में मैं तुमसे नंबर 1 हूँ राधा राज जी। इसलिए ये इज्जत की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अगर ऐसी ढोड़ी दिखा के, पेट दिखा करके और कमर मटका के, लचका के अगर व्यूज चाहिए होगा ना, तो हर कोई रातों रात वायरल हो जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो हम यहाँ शौक से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए नहीं, अच्छा लगता है इसलिए यूट्यूब पर है। जब तक अच्छा लगेगा यूट्यूब पर ही रहेंगे, ठीक है। या वायरल होने के लिए नहीं कि हम आएंगे व्यूज के लिए, हम किसी की इज्जत उतारे, झूठ मूठ की कहानी बनाए, किसी की बेइज्जती करे झूठ मूठ की, ये सब करना नहीं आता। सच बोला है, आप ढोड़े दिखा के वीडियो बनाती हो, अभद्र तरीके से पर पुरुषों के साथ आप डांस करती हो। आपके कई वीडियो मैंने देखे। एफबी पे इतनी गालियां सुनती हो, आप सुनती हो, जिसके साथ वीडियो बना रही, अश्लीलता की जो देवी हैं, जो कहा जाता है कि भोजपुरी में सनी लियोनी का नाम देते हैं यूट्यूब पर, उसके साथ आप वीडियो बनाती हो, हैं। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। पहले आपकी वीडियो नंबर 1 होती थी, अब आपकी वीडियो बिल्कुल ऐसी है। व्यूज के लिए आप करते होगे इस तरीके के काम, हम नहीं करते हैं, ठीक है। सच्चाई वाली बात बोलते हैं। और दर्पण भंडारी एक शेरनी है, हमेशा सच्चाई पे चलती है, सच बोलती है, ठीक है। गलत किसी को कुछ नहीं बोलती है। जब तक दर्पण भंडारी को कोई टारगेट ना करे, वो पलट के वार नहीं करती है। और दर्पण भंडारी के साथ मैं रहती हूँ, इसलिए शायद मुझे भी टारगेट किया जा रहा है, गर्मा दीदी को टारगेट किया जा रहा है। हम किसी को पहल नहीं करते हैं, लोग हमको आके टारगेट करते हैं, ठीक है। लाइव में टारगेट करते हैं, वीडियो में कमेंट करके टारगेट करते हैं, और जाते जाते टोन मार देते हैं। और ये कैसी औरत है, ये अंडवा बंडवा, इसको शर्म नहीं आती है, अपने पति की गलतियों में बराबर साथ देती है, सिर्फ व्यूज के लिए। चाहे तो ये भी समझा सकती है कि क्यों बात कर रहे हो, क्यों, किस लिए बोल रहे हो, लेकिन नहीं, इसको तो बोलना ही है। इसका व्यूज नहीं आता ना, भरती जैसा गालो मुंह करके बोलती है उसको, तो भरतिया क्या हुई, फोड़ दे तू हाथ, समझी। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी का नाम नहीं लेते तो लोग हमारे नाम क्यों लेते हैं? हम कौन सा इनकी तरह पॉपुलर क्रिएटर हैं, या हम मिलियंस में जा रहे हैं, या हमारे सब्सक्राइबर हैं? हम तो एक छोटे क्रिएटर हैं भाई। छोटे क्या है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है पर हम किसी को अपने आप, हम कम नहीं समझते किसी से अपने आप को, चाहे मिलियंस वाला हो, चाहे फन्ने खाओ, चाहे कोई भी हो। क्यों? अपने घर का खाते हैं, अपने घर से मान सम्मान इज्जत से रहते हैं, ठीक है। और हम किसी की बकवास सुन नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं यही करती हूँ एंड। अगर बात कुछ मतलब बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये मतलब कुछ भी ये लोग बोल देते हैं व्यूज के लिए। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। जय श्री राम।